हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है का कारवा बनारस पहुंच गया। हम बनारस के अजगरा विधानसभा में हैं। अजगरा विधानसभा की बात करें तो 2012 में परिसीमन के बाद इस विधानसभा का जन्म हुआ। 2012 में यहाँ से बसपा के उम्मीदवार जीते, लेकिन 2017 में जब भाजपा का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के साथ था तो ये सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में गई और उन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की। 2012 में बसपा का प्रभाव था, 2017 में भाजपा में सुहेलदेव पार्टी का राजभर था। यहाँ राजभर वोट बैंक ज़्यादा है, 1,20,000 यहाँ अनुसूचित जाति के वोट बैंक है, 38,000 ब्राह्मण है। लेकिन विधानसभा चुनाव नज़दीक है, समीकरण पूरा बदल गए हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। चुनाव जल्द ही चुनाव होंगे। अब ये पब्लिक है, हम पब्लिक के बीच में हैं। पब्लिक ही बताएगी कि समीकरण कितना बदला है और क्या होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। हम चलते हैं यहाँ, बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मुद्दे क्या हैं। वैसे बात करें तो बनारस में विकास हुआ है, लेकिन हम चौबेपुर में मौजूद हैं। चौबेपुर में क्या विकास हुआ यहाँ की पब्लिक ही बताएगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, चाचा राम राम। अगर हम अजगरा विधानसभा की बात करें तो 2012 में यहाँ बसपा का प्रभाव था, लेकिन 2017 में ये ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट गई थी। ओम प्रकाश राजभर के विधायक जीते भी। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भाजपा आएगी। भाजपा 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 क्या मतलब यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने कुछ काम किया? हाँ, मौजूदा विधायक पहले वाले काम किए थे, अगले मर्तबा वाला कैलाश सोनकर नहीं किए थे। भाई नारे लगाने की बात नहीं है, आप नारे लगाइएगा, आप ही बताइए। चलिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद या राजभर वोट बैंक ज्यादा है? ठीक है, मैं ये जानता हूँ हमारे बीच में हमारे प्रधान हैं और अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव पढ़े नहीं आएगा इस बार, नहीं भाजपा नहीं आएगा। क्यों नहीं लगता भाजपा है? भाजपा कुछ लोग अखिलेश यादव धर्म विरोधी है, आस्था विरोधी है और देश विरोधी है। मैं गर्व से कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव या कोई भी पार्टी हो बीजेपी को छोड़ करके ना देश के सेना की सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है, ना ही आस्था की सम्मान करती है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के देश में आने के बाद इस देश में सारे राजनीतिक दल आज मंदिर और मठ टीका चंदन लगा करके और कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ। इससे पहले 2014 के बाद सभी हिंदू बन रहे। इससे पहले वो कहाँ थे? मेरा देश मेरी धर्म, मेरे सेना के जवानों पे इसी कश्मीर में लोग पत्थर मारते थे, डंडे मारते थे। कब ये कहाँ थे विपक्षी? कहाँ थे? इसमें बताइए कि इसमें मेरी बात सुनिए, इसमें कौन बोला कि अखिलेश यादव पत्थर मरवाते थे कश्मीर में? ये उनकी मुठभेड़ थी। विपक्षी कहाँ थे? क्यों नहीं आवाज उठाते थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मुठभेड़ नहीं थी, उनकी मुठभेड़ नहीं थी सर, उनकी मुठभेड़ नहीं थी कि कोई नाम लिया है कि अखिलेश यादव पत्थर मरवा रहे थे। विधानसभा के चुनाव को आप केंद्र का ना बनाइए, जम्मू कश्मीर का ना बनाइए, अपने विधानसभा की बात कीजिए। हम बात करेंगे अजगरा विधानसभा की। नहीं, अजगरा विधानसभा की जहां बात कर रहे हैं आप, पूर्व में यही जो ओम प्रकाश राजभर की दल है ये भाजपा के साथ संयुक्त होकर के इलेक्शन में आई थी। पिछली बार चुनाव जीत गई। आप क्या प्रकार से ये भाजपा सरकार उन्हें अवरीयता में रखी। आज किस प्रकार का उनका फैसला और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में जो विकास की क्षमता देखे हैं। अजगरा विधानसभा में हम सफ़र कर रहे थे, घूम रहे थे, बात कर रहे थे, पब्लिक से उनकी राय जानने। तब तक हमें कुछ लड़के दिखे जिनमें से अधिकतर इन्होंने बताया कि 18 साल के हैं, जो पहली बार अपने मत का अधिकार करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे पहली बार। और क्या इनके जहन में मुद्दा होगा, किस मुद्दे को जहन में रख के वो पोलिंग बूथ पे जाएंगे। तो आपके लिए प्रमुख मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? हम लोग के लिए प्रमुख विधानसभा मुकदमा ये है कि हम लोग अखिलेश यादव को देंगे इस बार, क्योंकि अखिलेश यादव में मुद्दा पूछा है कि भैया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और भैया इन्होंने आते वक्त भाजपा सरकार जब 2014 में आई थी तो उनका ये स्टेटमेंट था कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल पे मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हुआ? डीजल का रेट कहाँ है और पेट्रोल का रेट कहाँ है भैया? और हम पूछना चाहते हैं कि आज सरसों का तेल देख लीजिए, हर चीज़ का लीटर हो गया है। ठीक है, क्या तुम्हारे लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग के लिए यही है, हम लोग के लिए यही है भैया, बस नौकरी के लिए है। तुम्हारा एज क्या है? 17। तो अभी 18 नहीं हुए, यानी मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करके। और क्या
इन्होंने लोग बोल रहे हैं कि फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे भैया 1100 हो जाएगा क्या सर? 150 रुपये का राशन दे रहे हैं तो 1100 रुपये सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। 1100 रुपये का वो लेके अब भाई इन्होंने 40,000 के लैपटॉप पे इनका वो था कि फोटो वो लगा के अपना दे रहे हैं। आज ये है कि 150 रुपये के चने के पैकेट पे ये लोग रेट अपना फोटो लगा के चल रहे हैं और अपना वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। पैकेट भी नहीं मिलता है 100 रुपये का पैकेट, और चने का दाल जो चना मिल रहा है वो भी सही नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, अभी फर्स्ट टाइम वोटर है। नहीं हम वोट देते हैं। अच्छा ठीक है, आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा बस यही है कि भाई बेरोजगारी है थोड़ा, बाकी सारा कुछ बढ़िया है। बेरोजगारी है लेकिन बाकी सारा बढ़िया है। महंगाई नहीं है, लड़का कह रहा था महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो है भैया, देखिए समय के साथ महंगाई बढ़ेगी। इसके पहले 10 साल पहले 100 रुपये की कीमत थी, लेकिन आज 10 साल के बाद 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, इसलिए महंगाई तो भाई समय है तो समय के साथ बढ़ेगा। एकाएक महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? बढ़ता है भैया, एकाएक नहीं बढ़ता है। आपने डीजल पेट्रोल का रेट घटा दिया, ये कहाँ का नियम है भैया? घटा हुआ है, आप देख लीजिए। और उसके पहले जानते हैं 10 साल पहले 2,500 कमाते थे, आज कमाते हैं 10,000 12,000। ठीक है, तो ये बताइए कि कमाई नहीं बढ़ी, तो जो कमाई बढ़ी तो भाई खर्चा भी बढ़ेगा। अच्छा खर्च क्षेत्र में इतना शिक्षा के क्या हुआ है? शिक्षा के लेके नौकरी हम लोग को नहीं आ रही है। 2 साल में तक कट नौकरी आई है। कोरोना साल में किसी राज्य में भी नहीं आई है वैकेंसी, तो यूपी में भैया कैसे आ जाएगी? आज के 75 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास था? सब टाट पे बच्चे टाट पे बैठे थे, आज बेंच है, देख लीजिए टाइल्स लग गया रूम में, देख लीजिए। कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, नकल के द्वारा होती थी, आज कैमरा लगा है, सिटीजन कैमरे के साथ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आइए, आज यूपी में 2017 के पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे। यूपी में 2017 के पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज के डेट में 24 मेडिकल कॉलेज हो गए, 9 बन चुका है, 14 पे काम हो रहा है। अभी हुआ नहीं ना पूरा, अभी पूरा हुआ नहीं ना। 9 पूरा हो गया, 5 साल में 9 पूरा होगा। बार जो ओम प्रकाश राजभर भी हैं साथ में अखिलेश जी के, पूरा उम्मीद है कि सरकार अखिलेश की बनेगी। आप ही क्या बगल विधानसभा से आते हैं अनिल राजभर, क्या वो राजभर के बड़े नेता नहीं है? नहीं, वो इस समय सरकार चल रही है, अनिल राजभर बीजेपी के नेता हैं, वो भी अपने बिरादरी को बरगाने की कोशिश करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर भी राजभर के नेता हैं, वो भी बरगाने की कोशिश करेंगे। तो राजभर का बड़ा नेता कौन? राजभर का बड़ा नेता तो इस समय बाबा मोदी बने हुए हैं। अच्छा, मतलब ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर नहीं, मोदी जी हैं। ये भी गए, उनसे मिलकर आए हैं। अनिल आज भी उनके पास मौजूद हैं, तो चाहेंगे मोदी जी की कि सारा वोट हम ही को मिले भरों का। आपको क्या लगता है इस बार राजभर किसके साथ जाएगा? राजभर जाएंगे 75% जो है सपा के साथ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। महंगाई इतनी चरम सीमा पे चल रही है भाई साहब, या कोई नहीं है। कोविड का दौर है, ऐसे में स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वस्थ रखने के लिए तो जितना खाना हमारे लिए जरूरी है उतना ही फल जरूरी है। ऐसे में हम फल विक्रेता के साथ हैं, कोविड का दौर है। तो पहले ये बताइए कि जो सेब, केला, पपीता जो भी आप फल बेच रहे हैं, इसमें क्या महंगाई बढ़ी है कि नॉर्मल है कि स्टेबल है? पहले की अपेक्षा जो है कि बिक्री भी इस समय कम है और महंगाई भी ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, अब आपके विधानसभा की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। चुनाव होना है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि समीकरण किसके साथ है? क्या यही तो महंगाई तो है। महंगाई देखिए जो है कि इस समय सेब का कम से कम 60 रुपया होना चाहिए, 100 रुपया है, और अभी बिक्री भी नहीं है, बहुत लो है। और उसके बाद हर चीज़ तो महंगा ही है। अच्छा, पहले बताइए कि अब से 1 साल पहले जो मौसमी का जूस होता था वो कितने रुपए गिलास आप देते थे? 30 रुपये गिलास। और अभी इस समय 25-30 का बिकना चाहिए, मगर 25 का बेच रहे हैं लोग। 25 का, यानी 2 साल में 5 रुपए आपने महंगा किया। जब बिकने के इस समय पोजीशन तो 30 का है, मगर 25 का बेचने बिक्री है ही नहीं। बिक्री नहीं इसलिए ये जो है। तो ये बताइए कि 20 का जूस 2 साल में 25 का हो गया, 5 रुपए ज़्यादा महंगाई है कि नॉर्मल है? नहीं सर, ऐसा है कि महंगा तो है, जो ये बता रहे हैं, जो कि फल की आमदनी भी नहीं है, मतलब आमदनी है उसके साथ साथ बिक्री भी नहीं है। और जो ये बता रहे हैं जो सही बोल रहे हैं, महंगा है जूस महंगा है। 30 का बिकेगा तो मिलेगा कुछ, और 25 के बिकने में दाम है। यानी प्रॉफिट नहीं है 30 रुपए में आपके? प्रॉफिट की बात नहीं है सर, जब बिकेगा तब ना हमको प्रॉफिट मिलेगा, जब बिकेगा तो कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को? इतना महंगा हो गया, फल कोई खा भी नहीं रहा है। ठंडी में केले कौन खाएगा यार? हाँ, ठंडी पेट्रोल की हालत देख रहे हैं, डीजल की हालत। नहीं, सही बात है, सही बात।
पेट्रोल और डीजल के हालात आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से क्या हो रहा है। अब फिर कोरोना आ रहा है, फिर बंद हो रहा है भारत। पोजीशन क्या होगी? देख रहा हूँ कि आपके यहाँ किसी ने कोई मास्क भी नहीं लगा रहा है। बस आपने भी नहीं लगाया? बस वही गोल गोल पेपर में आ रहा है तो क्या है? पेपर में ही आप लोग कोरोना मनाएंगे? बस पेपर में ही है कोरोना। सावधानी नहीं बरतनी है? नहीं, सावधानी सब लोग बरते हैं अपने अपने हिसाब से। आप आपने भी नहीं लगाया मास्क? नहीं तो है, नहीं तो लगाएंगे क्या? मास्क नहीं है, कोरोना है नहीं तो लगाएंगे। कोरोना नहीं है। नहीं, भारत सरकार को मास्क भी बांटाना चाहिए ना। नमक जरूरी है तो मास्क भी जरूरी होनी चाहिए ना। वैक्सीन मिला ना भारत सरकार द्वारा? वैक्सीन मिला तो फिर बीमारी क्यों बढ़ रही है? अखिलेश को लाइए बस। अखिलेश के आने से कोरोना खत्म हो जाएगा? हाँ, फुल भग जाएगा कोरोना। कोरोना है नहीं, लेकिन कोरोना होता तो भैया भी लगाए। सियासी पारा चढ़ा हुआ है लेकिन मौसम में ठंडक है। तो ठंडक में हमें आग मिल गया, इसे यहाँ पे लोग भी मिल गए बात करते हैं क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक के बीच में चाचा विधानसभा चुनाव है क्या जी? विधानसभा चुनाव में का लगा था आज नारा ए बेर केकरी साथे जाई? क्या पिछली बार तो सोहेल देव पार्टी के साथे गई, तो सोहेल देव पार्टी चूंकि भाजपा के साथे रहे, तो ए बार का लगा था? अब यही बार भैया जन तो देखल जाइए ना, अब जैसन रुझान रही वैसा न होई। अबे मतलब अभी रुझान देख के आप तय करेंगे, मतलब अभी कुछ तय नहीं किया है? ठीक है। अजनारा विधानसभा में, अजनारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे करीब 1.5 लाख अनुसूचित जाति हैं, जिसमें 38,000 ब्राह्मण वोटर हैं। तो क्या इस बार अनुसूचित जाति का जो मतलब समीकरण बना है यादव, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर या फिर केशव मौर्य के साथ, तो वो समीकरण भाजपा पर प्रभाव डालेगा? बहुत डालेगा, बहुत डालेगा। क्या आप पिछली बार तो आप लोग मतलब जो बात करें तो ये पूरा वोट बैंक भाजपा के साथ शिफ्ट हो गया क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन एक और केशव मौर्य अखिलेश जी के भी साथ हैं। हाँ, तो उससे क्या है? हाँ। जो है इस बार असर पड़ेगा भाजपा पे ज़्यादा। इस बार भाजपा पर ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो ये समीकरण बन रहे हैं, जातिगत नया समीकरण बन के तैयार अखिलेश यादव के साथ, वो भाजपा पर असर डालेगा कि मोदी जी और योगी जी का नाम ही काफ़ी है चुनाव में? नहीं, भाजपा पे असर डालेगा। क्या लग रहा है? इस बार सरकार चेंज होना चाहिए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बदलाव की सरकार चाहिए आपको? सही बोल रहे हैं। ये महंगाई में मार डालेगी सरकार सबको, ये महंगाई में सरकार सबको मार डालेगी। इस बार बदलाव चाहिए। बनारस में महंगाई, बनारस में विकास तो बहुत हुआ है। आपके भी वहाँ स्कूल का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण अच्छा हो गया है। सड़क खाने के लिए देगा? सड़क तो खाने के नहीं देगा ना। सड़क तो खाने के नहीं देगा ना। सड़क रोजगार लेके आता है, परिवहन आसान हो जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं आपके मतलब जो विधानसभा में मैंने बात किया वो बेहतर हुई है। उससे क्या है? उससे कुछ नहीं है। ये महंगाई इतनी महंगाई पे महंगाई डाल रही है, इतनी महंगाई डाल रही है, कोई वो नहीं हो रहा है। कहीं आदमी कमाने खाने में परेशान है। अभी 12% जीएसटी लगा दिए हैं, जो नया अभी 12% जीएसटी आदमी कहाँ से भरपाई कर पाएगा? 12% कमाई एक नहीं है, जीएसटी 12% लग गया। क्या कह रहे हैं? कमाई 1 रुपया नहीं है, कहाँ से सब लोग भरेंगे बताइए? रुको बाबू रुको, कितना साल उम्र? अभी मेरा 19 साल है। तो पहली बार इस बार इलेक्शन वोट डालोगे? विधानसभा चुनाव पहली बार। तुम्हारा एज कितना उम्र? 19। तो पहली बार तुम भी वोट डालोगे, तो क्या मुद्दा रहेगा तुम्हारा? मोदी को। हर हर मोदी। जीवन का तो कोनो सुनवाई ना बा, जौन बा बड़कन का सुनवाई बा। हम लोग के तो सोजे न राशन मिलत बा न कुछ मिलत बा। सरकार का की बड़ा सुविधा देले, का सुविधा मिलत बा? राशन तो डबल हो गई। राशन डबल हो बदे मारी मारा होत बा। मिल नहीं रहा आपको राशन? यहाँ पे पूरा मारी मारा हो जाता। क्या आपको राशन मिला? मिल रहा है हम लोग को। आप इनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं सहमत है कि अब इनके यहाँ देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो हमें नहीं पता। हम लोग के गांव में मिल रहा है राशन। एक बार ये तेल मिलला, नीमक मिलला, चना मिलला। हाँ चाची, आपके पहले तेल नमक जान जा चाची यही से घर चली, तो राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? हाँ मिल रहा है। हम अजगरा विधानसभा में थे और यहाँ लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद एक चीज बात का एहसास हुआ कि इनके लिए महंगाई प्रमुख मुद्दा रहेगा। पहली बार वोटर जो यूथ थे उनसे जब हमने बात किया तो उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा था, लेकिन वहीं पे एक बार कहा था कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क पे, स्वास्थ्य पे काम हुआ है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पिछली बार राजभर के खाते में गया अजगरा विधानसभा सीट इस बार किसके खाते में जाएगा।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, अजगरा विधानसभा, बनारस।